कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है डरेंग बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को 1966 में बनाया गया था, लेकिन कहा यह जाता है कि जिस जमीन पे इस बिल्डिंग को बनाया गया उस जमीन पे इंसानी दुनिया और दूसरी दुनिया यानी कि आत्माओं की दुनिया एक दूसरे से मिल सकती है। इसे बनाने वाले को ये समझाया गया, लेकिन वो माना नहीं। उसने इस बिल्डिंग को यहाँ पर बना दिया और उसके बाद से लेकर अब तक इस बिल्डिंग में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बनाने वाले ने भी इस बिल्डिंग में अपने आप को मार दिया और कहा यह भी जाता है कि उसकी आत्मा आज तक इस बिल्डिंग में भटक रही है। इस बिल्डिंग को कई साल बीत जाते हैं और अब आ चुका है 2016। इस बिल्डिंग में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो आज भी एक साय का और कई सारी आत्माओं का एहसास इस बिल्डिंग में करते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में काई नाम का एक लड़का पढ़ता है जो कि एक गेम को डेवलप कर रहा है, एक हॉरर गेम। काई ये सोचता है कि अगर वो अपने गेम को इस बिल्डिंग के ऊपर डिजाइन करेगा तो इसका गेम जो कि एक रियल हॉन्टेड प्लेस के ऊपर बेस होगा वो बहुत अच्छा बनेगा और सब कोई इसे खरीद लेंगे। लेकिन ये काई की गलती थी। काई जानता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। काई को पता था कि इस बिल्डिंग में एक हॉन्टेड लिफ्ट है जहाँ से काला जादू की मदद से तुम आत्माओं की दुनिया में जा सकते हो। और अब काई ये सब करने वाला था। काई के हाथों में एक काले जादू की किताब और एक लैंप था। उस किताब में ये लिखा हुआ था कि जब तक लैंप तुम्हारे हाथ में वो आत्माएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर लैंप तुम्हारे हाथ से चला गया तो उसके बाद तुम्हारी आत्मा भी इस काली दुनिया में फंस के रह जाएगी। उस किताब में ये तरीका लिखा हुआ है कि कैसे इस लिफ्ट का इस्तेमाल करके तुम उन आत्माओं की दुनिया में जा सकते हो। काई वैसा ही करता है जैसा कि उस किताब में लिखा हुआ था और फाइनली काई आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है। अब काई को डर लग रहा है क्योंकि जो काम मस्ती से शुरू हुआ था अब वो एक डर में बदल चुका है। काई ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा है क्योंकि उसे गेम का डिजाइन चाहिए था। वो हिम्मत करके लिफ्ट से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ देर के बाद काई भागते हुए लिफ्ट के अंदर आता है और हमें ये दिखाया जाता है कि एक साया काई को खींच रहा है। काई अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काई उन आत्माओं का शिकार बन जाता है। कुछ दिन तक काई गायब रहता है, लेकिन एक दिन काई की बॉडी यूनिवर्सिटी वालों को मिलती है। काई तो बच चुका है, लेकिन अब वो कोमा में है। धीरे धीरे साल बीतते हैं और अब 2019 आ चुका है। सब कोई काई के बारे में भूल चुके हैं। काई बस एक हादसा बन के रह चुका है, लेकिन उसकी बहन टिंग ये सब भूली नहीं है। उसका भाई अब भी कोमा में है और उसे अपने भाई का सपना पूरा करना है। उसे एक ऐसा गेम बनाना है जो कि इस बिल्डिंग पे बेस हो। तो टिंग अपने चारों दोस्तों की मदद से उस गेम को डिजाइन कर रही है। उस गेम का लगभग काम पूरा हो चुका है। आज रात बस उन्हें इस गेम की टेस्टिंग करनी है और इस बिल्डिंग के डिजाइन को अपने डाटा में उतारना है। टिंग और उसके सारे दोस्त ये सब करने के लिए तैयार है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है कि आज रात क्या होगा। ये सब करने से पहले टिंग हॉस्पिटल में जाती है अपने भाई के पास और अपने भाई को कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूंगी। लेकिन टिंग ये नहीं देख पाती कि वहाँ पर एक साया है जो उनकी फोटो फ्रेम को गिरा देता है। किंग उनकी फोटो फ्रेम को उठाती है और तब उसका ध्यान उसके भाई के सामान के ऊपर पड़ता है और वहाँ पर एक डायरी है, या मैं यूं कहूँ कि एक काले जादू की किताब। विंग अपने भाई की उस किताब को पढ़ रही है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि उसका भाई जो कि अपनी उंगली हिला के टिंग को मना कर रहा है कि इस किताब से दूर रहो। इन सारी बातों से अनजान टिंग अब लिफ्ट में चली जाती है। वो अपने गेम के प्रेजेंटेशन के लिए जा रही है, लेकिन एक साया उसे मना करता है। टिंग बहुत डर जाती है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत है। फाइनली टिंग अपने दोस्तों के साथ सारे इन्वेस्टर्स को अपना गेम दिखा रही है। वो लोग इन्वेस्टर को बताते हैं कि ये गेम डरेंग बिल्डिंग के ऊपर बेस है। यहाँ पर जो प्लेयर्स रहेगा वो इस बिल्डिंग में जाएगा और कोशिश करेगा कि वो इस बिल्डिंग से सारी आत्माओं को आजाद कर दे। हमने बिल्डिंग में वही सारी आत्माएं रखी है जिसके बारे में न्यूज में आता रहता है कि इस बिल्डिंग में उन सारे लोगों की आत्माएं। कहा यह जाता है कि इस बिल्डिंग में जो भी आत्माएं वो एक लूप में फंस चुकी है, यानी कि वो बार बार वही काम करती है जिससे वो मरी थी। अगर किसी ने बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दी तो उसकी आत्मा बार बार यही काम करती रहती है। हमने इस गेम में 3 लेवल्स को रखा है। पहला लेवल हाइड एंड सीक, दूसरा 4 कॉर्नर और तीसरा और आखिरी लेवल हॉरर लिफ्ट। और इन तीनों लेवल्स को पार करने के बाद प्लेयर इन बिल्डिंग के सारे आत्माओं को आजाद करके इस गेम को जीत सकते हैं। इन्वेस्टर को ये गेम बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अब फाइनली टिंग और उनके दोस्तों को इस बिल्डिंग में जाके अपनी गेम को डिजाइन करना था इस बिल्डिंग के हिसाब से। और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे हॉरर गेम शुरू। मेरी कही गई एक एक बात पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बात आगे कहानी में बिल्कुल सच होगी। फाइनली वो रात आती है। टिंग के चारों दोस्त कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और टिंग अपने कैमरे की मदद से गेम को डिजाइन कर रही है। और यहाँ से शुरू होता है पहला गेम हाइड एंड सीक। इस गेम में टिंग को एक शैतानी डॉल को खोजना है। वो उस गेम के हिसाब से काम कर रही है। बिल्डिंग के सारे डिजाइन को अपने गेम में फिट कर रही है। ध्यान से सुनते रहिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। किम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब उसे उस शैतानी डॉल को ढूंढना है। उसे लगता है कि ये सब तो बस गेम में ही हो रहा है, मुझे तो बस बिल्डिंग का
का डिजाइन लेना है, लेकिन वो बेचारी ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे एक साया है। वो बाथरूम में जाती है, वहाँ भी उसे एक साये का एहसास हो रहा है। वो अपने गेम के हिसाब से डिजाइन को बना रही है। वो डॉल के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए डांसिंग रूम की तरफ जा रही है। वो वहाँ पहुँचती है। अब डॉल वहीं पर है। उसके दोस्त उसे कह रहे हैं कि डॉल को ढूंढो और वहाँ से बाहर निकलो, लेकिन टिंग को डॉल कहीं मिल ही नहीं रही है। याद रखिएगा, अभी ये सब सिर्फ गेम में हो रहा है, यानी कि टिंग के मोबाइल में। टिंग को वो डॉल दिखती है, लेकिन टिंग अपना हाथ जैसे उस डॉल तक बढ़ाती है, एक साया आके उस डॉल को ले जाता है। सबको ये लग रहा है कि ये उनका गेम है और अब छुपने की बारी टिंग की है और टिंग को 20 सेकंड तक छुप के रहना है। उनका गेम बहुत अच्छा बन रहा है, सब कोई बहुत एक्साइटेड है, लेकिन यहाँ से शुरू होगा पहला ट्विस्ट। अब टिंग को ये एहसास हो रहा है कि जो साया उसे ढूंढ रहा है वो गेम में नहीं बल्कि असलियत में, और वहाँ पर एक साया है जो कि टिंग के पास धीरे धीरे आता जा रहा है। लेकिन अब 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं और वो साया टिंग को मार नहीं पाता। टिंग ने पहले लेवल को क्रॉस कर लिया है। अब वो उस कमरे से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी एक साया उसके पास आता जा रहा है। वो उसे मारना चाहता है। टिंग उस साये को देख लेती है। वो दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन अब उस आत्मा ने दरवाजे को भी बंद कर दिया है। वो टिंग को मारना चाहती है। टिंग चिल्ला रही है, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन इससे पहले वो आत्मा टिंग को मार देती। टिंग के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और टिंग को बचा लेते हैं। टिंग बहुत डर चुकी है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है वो ये देखती है कि उस कमरे के बाहर 3 लाइन का निशान है। टिंग इस निशान को पहचानती है, लेकिन इससे पहले वो अपने दोस्तों को इस निशान के बारे में बता पाती, वहाँ पर इस बिल्डिंग का गार्ड जुंजी आ जाता है। जुंजी उन सबको देखता है और कहता है यहाँ से बाहर निकलो, रात में यहाँ पर कोई अलाउड नहीं है। इस बिल्डिंग का ये गार्ड बहुत अजीब था, सबको इससे डर लगता था और उसके कहने के बाद सब के सब वहां से निकल जाते हैं। सब तो वहां से जा चुके हैं, लेकिन टिंग को अब भी उस निशान के बारे में याद आ रहा है। ये निशान उसके और उसके भाई का एक कोडवर्ड था, जिसका मतलब ये था कि सावधान रहो, खतरा तुम्हारे तरफ है। अब टिंग को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके भाई ने ये निशान कब और कैसे बनाया। उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके भाई की आत्मा अब भी इस बिल्डिंग में बंद है। उसे ये चेक करना था और चेक करने का बस एक ही तरीका था। वो अपने भाई की किताब को उठाती है और अब वो भी वही गलती कर रही है जो गलती उसके भाई काई ने की थी। वो भी लिफ्ट का इस्तेमाल करके आत्माओं की दुनिया में जाने की कोशिश कर रही है। वो सारी चीजें करती है जो उसके भाई की किताब में लिखी हुई थी, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब एक गलती है। लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये नॉर्मल लोग हैं, लेकिन फिर वो ये देख लेती है कि वो लोग कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक आत्मा है। अब टिंग को बहुत डर लग रहा है। वो आत्माएं टिंग के ऊपर हमला कर देती है। टिंग अपनी जान बचा के वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहां तक भाग पाएगी। वो फाइनली लिफ्ट के अंदर फिर से आती है और लिफ्ट के बटन से ऊपर के फ्लोर पे जाती है। वहां से निकल के भागती है और एक बार फिर से उसे वो गार्ड जुंजी मिल जाता है। जुंजी टिन को देख के बहुत हैरान है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। टिन उसे समझाती है कि उसके भाई की आत्मा इस बिल्डिंग में कैद है, उसे इस बिल्डिंग में उसकी आत्मा को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जुंजी टिंग को वहां से बाहर निकाल देता है। अगले सुबह टिंग अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताती है, लेकिन उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा कि टिंग ये सब क्या कह रही है। आज उन्हें अपने गेम का दूसरा लेवल यानी कि 4 कॉर्नर को डिजाइन करना है और ये काम इस बिल्डिंग के लाइब्रेरी में होगा। टिंग उन लोगों को समझाती है कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। वो लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन टिंग उस गार्ड के पास जा रही है क्योंकि उसे अपने भाई की कुछ सामान चाहिए थी। वो देखती है कि उस गार्ड के कमरे में बहुत ही अजीब तरीके से कुछ सामान रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वो गार्ड किसी से बचने की कोशिश कर रहा है। वो गार्ड अभी नीचे है और उसके सामने डिलीवरी बॉय आता है, लेकिन वो गार्ड बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर ही नहीं रहा। वो डिलीवरी बॉय को कहता है कि खाना यहाँ तक लाके दो, लेकिन वो डिलीवरी बॉय गुस्से में आके खाना को बाहर रख के चला जाता है। जुंजी को बहुत डर लग रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो खाने को कैसे उठाए। वो हिम्मत करके बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है और तभी एक साया उसे दिख रहा है। जुंजी बहुत डर जाता है। वो डर के मारे फिर से अंदर घुस जाता है, यानी कि इस गार्ड को भी वो साया दिखता है जो कि इसे मार सकता है। वो गार्ड डरते हुए अपने कमरे की तरफ जाता है जहाँ पर पहले से टिंग है। वो टिंग को देखता है, उसे डांटता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन टिंग उस गार्ड को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मेरी भाई कोमा में है और उसकी आत्मा शायद इस बिल्डिंग में कैद है। मेरे भाई ने आखिरी बार अपने हाथ में जिस लैम्प को पकड़ा था, क्या तुम मुझे वो लैंप दे सकते हो? शायद मुझे उससे कोई सुराग मिल जाए कि मेरे भाई के साथ आखिर हुआ क्या है। पहले तो वो गार्ड मानता नहीं है, लेकिन टिंग के काफी समझाने के बाद वो गार्ड मान जाता है। वो टिंग को उसके भाई का लैंप देता है।
टिंग बहुत खुश है, वो उसे थैंक यू बोलती है। तो वो थैंक यू सुन के वो गार्ड कहता है कि मुझे आज तक किसी ने थैंक यू नहीं कहा, सबको यही लगता है कि शायद मैं भूत हूँ, सब मुझसे डरते हैं, नफरत करते हैं। टिंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं करती, तुम बिल्कुल भूत नहीं हो। टिंग की ये बातें सुन के उस गार्ड को अपनी गर्लफ्रेंड पोरी याद आ रही है, पोरी जो उससे कह रही है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो गार्ड बहुत इमोशनल हो जाता है, वो टिंग के गले लग जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो पोरी, मुझे माफ कर दो। टिंग बहुत हैरान है कि ये क्या कर रहा है, वो चिल्लाती है और तब तक उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं और उसका दोस्त माँ उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। यॉन्ची को भी होश आता है और वो ये समझ जाता है कि शायद ये उसकी गलती थी, वो वहां से चला जाता है। लेकिन अब टिंग के दोस्तों को उसे सबक सिखाना था। टिंग मना करती है लेकिन वो लोग अब इस गार्ड को सबक सिखा के ही रहेंगे। रात में ये गार्ड अपने कमरे में अकेला है और तभी ये लोग उसके कमरे में भूतों का नाटक करते हैं, भूत बन के इसे डराने की कोशिश करते हैं और ये गार्ड चिल्ला रहा है कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक तुम मुझे मारोगे नहीं, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। ये कहते हुए वो गार्ड वहां से भाग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये टिंग के दोस्त थे। टिंग भी बहुत नाराज है कि तुम लोगों ने ये सब क्या किया, जाके उसे बचाओ, बेचारा कितना डर गया है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि उसने सिर्फ उसे डराया नहीं है बल्कि उसकी जान खतरे में डाली है। वो गार्ड बाहर की तरफ भागता है जहाँ पर उसे एक शैतानी आत्मा दिखती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को मार रही है। उसे अपना पास दिखता है कि कैसे उसके आंखों के सामने एक शैतानी आत्मा ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया और वो कुछ कर नहीं पाया। और आज भी वो शैतानी आत्मा उस गार्ड के साथ है और वो आत्मा उस गार्ड से कह रही है कि उन पांचों को मार दो। लेकिन वो गार्ड किसी को मारना नहीं चाहता, वो अपने आप को ही मार देगा। लेकिन वो आत्मा उसे इतनी आसानी से मुक्त तो करेगी नहीं, इससे पहले वो गार्ड अपने आप को मार देता। टिंग आके उसे बचा लेती है। टिंग उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा भी भाई कोमा में, मैं भी उम्मीद कर रही हूँ, तुम भी उम्मीद करो। फाइनली वो गार्ड यानी कि युंजी मान जाता है, वो उस कॉलेज में दोबारा लौटता है और टिंग और उसके दोस्त उससे माफी मांगते हैं। लेकिन अब वक्त दूसरे गेम की टेस्टिंग का है और इस गेम का नाम है फोर कॉर्नर और इस गेम में 4 लोग तो जरूर लगेंगे। लेकिन उनमें से एक लड़की ये खेलने से मना कर रही है, वो कह रही है मुझे डर लग रहा है, मैं ये गेम नहीं खेलूंगी। अब उन्हें एक प्लेयर्स की जरूरत है। वो उस गार्ड से पूछते हैं और वो गार्ड मान जाता है कि वो इनका साथ देगा। फाइनली शुरू होता है फोर कॉर्नर। इस गेम के नियम बिल्कुल साफ है, 4 प्लेयर 4 अलग अलग कॉर्नर में अपना मुंह करके खड़े रहेंगे। उन्हें बस एक काम करना है कि बारी बारी इस कॉर्नर के एंड तक चक्कर लगाना है। एक प्लेयर अपनी जगह से चलेगा और दूसरे के कंधे पे हाथ रख के अपना नाम लेगा और तब वो प्लेयर उस प्लेयर के हाथों से लैंप लेके आगे बढ़ेगा। वो लोग ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक आखिरी प्लेयर यानी कि 4th प्लेयर कुर्सी में मौजूद एक बॉल के ऊपर तिनका नहीं डाल देता। 4 राउंड ऐसे ही चलेगा और उसके बाद ये लेवल भी पार। राउंड 1 शुरू होता है। पहले नंबर आता है उस गार्ड का, फिर टिंग के दोस्त माँ का, फिर सिंह का। चारों बारी बारी घूमते रहते हैं और वहाँ कंट्रोल रूम में टिंग के 2 दोस्त कैमरे की मदद से उन लोगों के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। धीरे धीरे करके 3 राउंड तो खत्म हो जाता है, लेकिन अब बारी आखिरी राउंड की है और यहाँ से शुरू होगा एक खौफनाक सफर। टिंग की दोस्त ये देखती है कि कैमरे में टिंग के पीछे कोई है। वो टिंग को बताती है कि तुम्हारे पीछे कोई है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी। लेकिन अब यहाँ से शुरू होगा एक खूनी खेल, क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है कि हर किसी को टिंग दिख रही है कि टिंग लैंप लेके राइट में जा रही है, किसी को दिख रही है वो लेफ्ट में जा रही है। माँ एक टिंग को रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्यों जा रही हो। लेकिन तभी पीछे से टिंग यानी कि असली टिंग की आवाज आती है और कहती है तुम्हारे साथ है कौन। और वो देखता है कि उसके साथ एक साया है और अब वो साया उसे खींचते हुए ले जाता है। ये सब देख के सब कोई डर जाते हैं, लेकिन यहाँ से तो बस एक खौफनाक सफर चालू हुआ था, क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है कि कंट्रोल रूम में जो 2 दोस्त बैठे हुए उनके ऊपर भी शैतानी आत्माएं हमला कर देती है। वो दोनों भी चिल्ला रहे हैं और वहाँ लाइब्रेरी में 2 दोस्त गिर चुके हैं और वहाँ पर इस बिल्डिंग को बनाने वाला, याद है ना, वो इंजीनियर जो कि सबसे बड़ा शैतान है और इस बिल्डिंग के सारे आत्माओं का मालिक, वो वहाँ पर आ जाता है और वो अब टिंग की आत्मा को अपना गुलाम बना रहा है। वो गार्ड ये सब देख लेता है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी मरते हुए छोड़ दिया था। वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। वो लैंप को जलाता है, लेकिन इससे पहले वो लैंप को उस आत्मा के ऊपर फेंक पाता, कोई उस गार्ड का हाथ पकड़ रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि कौन है ये, लेकिन वो झटक के उस लैंप को उस आत्मा के ऊपर फेंक देता है। वो आत्मा वहां से चली जाती है और टिंग और वो गार्ड बच जाते हैं। टिंग के चारों
दोस्त घायल हो चुके हैं और वो इस वक्त हॉस्पिटल में। अब टिंग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके भाई की हालत बहुत खराब है और वो किसी भी वक्त मर सकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो उस बिल्डिंग में जाके अपने भाई की आत्मा को आजाद करेगी। उसकी भाई की आत्मा शायद उस बिल्डिंग में कैद है, इसलिए उसका शरीर भी धीरे धीरे करके मरता जा रहा है। वो उस गार्ड के पास दोबारा जाती है और उससे कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करके आत्माओं की दुनिया में जाएंगे और अपने भाई को ढूंढेंगे। वो गार्ड जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की मदद नहीं कर पाया था, वो ये फैसला करता है कि वो टिंग की मदद करेगा। फाइनली वो दोनों उस लिफ्ट का इस्तेमाल करके आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आएगा सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। आत्माओं की दुनिया में उन्हें वो सारी चीजें दिखती है जो कि अभी हो चुकी है या फिर होने वाली है। लूप याद है ना, ये आत्माएं एक लूप में फंस के रह जाती है। तो अब टिंग और वो गार्ड भी एक लूप में पहुंच चुका है। टिंग धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसका सामना एक शैतानी साय से होता है। गार्ड और टिंग उस साय से डर के मारे भाग के बाथरूम में जाके छुप जाते हैं, लेकिन तभी कोई बाथरूम का दरवाजा खुलता है और वो और कोई नहीं बल्कि टिंग ही है। टिंग को याद आता है कि जब वो राउंड 1 की टेस्टिंग कर रही थी तब उसने ही ये दरवाजा खोला था, यानी कि वो लोग एक लूप के अंदर है। और अब टिंग की कहानी शुरुआत से शुरू हो रही है, लेकिन टिंग और उस गार्ड को इन सारी बातों की परवाह नहीं थी। वो तो काई को ढूंढ रहे थे और फाइनली उन लोगों को काई एक कमरे में मिल जाता है। वो लोग काई को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दुनिया की सारी शैतानी आत्माएं उनके ऊपर हमला कर देती है। अब वो टिंग और काई दोनों को मारना चाहते हैं। तब उस गार्ड को याद आता है कि जब तक ये लैंप तुम्हारे हाथों में तब तक कोई आत्मा तुम्हें मार नहीं सकती। वो लैंप उन शैतानी आत्माओं को दिखाता है और सारी शैतानी आत्माएं वहां से भाग जाती है। वो लोग काई को बचा लेते हैं, लेकिन फिर वो ये देखते हैं कि काई की आत्मा धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। तब वो लैंप की तरफ देखते हैं कि लैंप का तेल अब खत्म हो चुका है। रूल्स बिल्कुल साफ थे, काई को तब तक बचाया जा सकता है जब तक इस लैंप में तेल है। अगर इस तेल को खत्म कर दिया गया तो फिर काई का बचना नामुमकिन है। याद कीजिए, इस गार्ड ने इस लैंप के इस्तेमाल से लाइब्रेरी में उस आत्मा के ऊपर हमला किया था और तब से ये लैंप चूरा है और अब इसका तेल भी खत्म हो चुका है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों क्या करें। तभी टिंग को एहसास होता है कि अगर वो एक लूप में है तो उस लूप में वो लाइब्रेरी तक भी पहुंच सकते हैं और उस गार्ड को लैंप को फेंकने से रोक सकते हैं और वहां से लैंप को ला भी सकते हैं। अब वो दोनों अपने ही लूप में घूमने की कोशिश करते हैं। पहला राउंड याद है ना, जब टिंग को एहसास हुआ था कि उसके पीछे एक साया है, वो और कोई नहीं बल्कि खुद टिंग ही थी। टिंग ये देखती है कि वो अब उस डांसिंग रूम में फंस चुकी है और वो दरवाजे पे वो 3 निशान बना देती है ताकि जब ये वाली टिंग बाहर निकले और इस निशान को देखे तो उसके बाद वो लैंप तक जाए। यानी कि ये निशान टिंग के भाई ने नहीं बल्कि खुद टिंग ने ही बनाया था। अब फाइनली वो लोग लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, लाइब्रेरी में जहाँ पर वो शैतानी आत्मा उस टिंग को मार रही है और गार्ड लैंप को फेंकने की कोशिश कर रहा है। गार्ड का हाथ कोई और पकड़ता है, याद है ना, वो कोई और नहीं बल्कि खुद टिंग ही थी, लेकिन गार्ड लैंप को फेंक देता है। लेकिन ये वाला गार्ड जो कि अभी प्रेजेंट में वो लैंप को बचा लेता है। अब तेल भी बच चुका है। वो लोग तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब वो आत्मा इन लोगों को देख लेती है और वो इन लोगों के पीछे वो इस टिंग को मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले ये टिंग मर पाती। टिंग का भाई काई अब वापस आ चुका है क्योंकि लैंप में तेल दोबारा है। वो अपनी बहन और गार्ड को बचाते हुए लिफ्ट की तरफ जाता है। अब उन्हें बस इस लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया की सारी शैतानी आत्माएं उनके पीछे आ जाती है और वो अब इन्हें मारना चाहती है। काई ये समझ जाता है कि उसे इन लोगों को रोकना पड़ेगा। वो अपनी बहन को समझाता है कि मैं जा रहा हूँ। उसकी बहन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काई उन आत्माओं के पास चला जाता है और उन्हें खत्म कर देता है और ऐसे काई की आत्मा भी खत्म हो जाती है और काई का शरीर भी। टिंग और वो गार्ड तो बच चुका है, लेकिन काई मर चुका है। उस गार्ड ने भी इस बिल्डिंग की नौकरी छोड़ दी। सबको लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन याद है ना, वो आत्मा जो उस गार्ड को दिखती थी वो अब भी दिख रही है और वो देखता है कि वो आत्मा टिंग के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ चुकी है और अब वो आत्मा शायद टिंग के ऊपर कब्जा करना चाहती है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।